यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा 1.5 करोड़ के करीब हर साल हमारी विधानसभा में काम करती है। आपके गांव में लगा कोई पत्थर? ईमानदारी से बताओ। मेरे गांव में नहीं लगा तो लग जाएगा। ये तो फिर बात पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी सही कह रहे हैं कि लापता भी पत्थर भी लग रहे। अगर मेरे गांव की बात, आप तो विधानसभा अध्यक्ष हैं। अजी मेरे गांव के अगर आप अपने गांव में पत्थर नहीं लगवा पाए, आप अपने गांव में पत्थर नहीं लगवा पाए। अधिकारी बेलगाम हो रही सरकार में, एक जनप्रतिनिधि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अधिकारियों को इतने दिमाग खराब। हमने पहली बात एक नहीं कहता हूँ, इमरान मसूद जी को मैं निवेदन के साथ मैं कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो ये अच्छे बयान देने बंद कर दो। जिस पार्टी ने एमएलसी बनाया है, अगर उसके साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी लापता है ही नहीं। लापता कौन, वो कह रहे होंगे विपक्षी जो पहले लापता थे, ये तो लापता ही नहीं है। तो एक बात सुनो, विपक्ष का आदमी लापता हो जाएगा क्या? लापता होगा, कानून चलता। सत्ता पक्ष का आदमी लापता हो, आखिर क्यों बोल दिया लापता सांसद? और वो भी उस व्यक्ति ने जो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि रहा है, जिसका नाम कैराना लोकसभा है, और बोला एक राशन के लिए कि कोई शिलापट भी नहीं है। पूरे क्षेत्र में 2 साल से ज्यादा हो गए निर्वाचित हुए, लापता है सांसद, ऐसा कहना है प्रदीप चौधरी का। और आपत्ति जता रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप सैनी, विधानसभा अध्यक्ष। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिर लापता सांसद होने की क्या वजह है कि राशन की। आपका बहुत स्वागत है संदीप सैनी जी। धन्यवाद अनुज जी। सोशल मीडिया पे तो आपने वो बयान देखा होगा, प्रदीप चौधरी जी कह रहे हैं कि जय सांसद लापता है कैराना की। हाँ मैंने देखा था, और ये टैग लंबे समय से चल रहा है। पहले तुम कहते थे, अब उधर से कहना शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में खूब उछाला आपने मुद्दा ये। नहीं, लापता सांसद जो उस समय के भाजपा के सांसद थे वो लापता थे। समाजवादी की सांसद इकरा हसन तो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने में लगातार संसद से लेकर सड़क तक खड़ी है। अगर हम अपनी ही बात करें नकुड़ विधानसभा की, जबकि रहने वाली कहाँ की है सांसद, हमारी कैराना की रहने वाली है। लेकिन हम अपने नकुड़ विधानसभा की बात करें, प्रत्येक मंगलवार को नकुड़ विधानसभा में रहती है, लोगों के दुख और सुख में जाने का काम करती है। हम ये नहीं कहते, हो सकता है महीने में एक आधा मंगल छूट गया हो, वो अलग विषय है, लेकिन हर मंगल को अक्सर कर नकुड़ विधानसभा में रहने का काम होता है। मतलब कैराना लोकसभा जो है नकुड़ विधानसभा में आके खत्म हो जावे, नकुड़ में 10 मिनट बैठी हो, बात खत्म नहीं। लापता सांसद किसी गांव की बात हो रही है, किसी क्षेत्र की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने सपोर्ट किया, वोट दिया है उस चुनाव में। आपने देखा भी होगा, आपने तो खुद एक बहुत बड़ी जनसभा की थी वहां पे सरसावा में, और ऐसे मौके पे की थी जब विरोध हो रहा था जबरदस्त। और सैनी समाज को पहली बार इकट्ठा किया समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मुझे पूरा ध्यान है उस चीज। अनुज जी, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे जो पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी कह रहे हैं कि लापता सांसद? अनुज जी, हमने कैराना लोकसभा की बात करी है। कैराना लोकसभा में 5 विधानसभा है। चूंकि मैं विधानसभा अध्यक्ष नकुड़ का हूँ, आप नकुड़ की बात करेंगे, नकुड़ की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 15 मिनट में मामला खत्म हो जाता है नकुड़ विधानसभा। 15 मिनट में क्यों होगा भाई? 15 मिनट में आए और बात खत्म। मंगलवार में 15 मिनट। 15 मिनट क्यों? मंगलवार को तो जब आती हैं रात के हमें 11-11 बज जाते हैं, 12-12 बज जाते हैं। लोगों के दुख और सुख में, विशेषकर जहाँ कोई पीड़ित होता है, वहाँ हम जाने का काम करते हैं। सांसद जी भी हमारे साथ साथ वहीं रहती है। कैसी बात कर रहे हैं? मैं समझ में नहीं आ रहा आप कैसी बात कह रहे हैं। पूर्व सांसद महोदय का कहना है कि पत्थर तो कहीं नजर नहीं आता उनका विकास का। 2 साल से ज्यादा हो गए उन्हें निर्वाचित हुए भी। जो है लोगों को जो है पूरी तरह से एड्डी ठा के देख रहे, बोल रहे कहीं कोई काम होगा, विकास होगा। अरे भाई, पत्थर की अगर बात करें, गिनवा दो, आप ही गिनवा दो, अपनी विधानसभा गिनवा दो। गिनवा देंगे। पत्थर की अगर बात करें, एक सांसद, क्योंकि पूर्व में जो सांसद भाजपा के रहे हैं वो भी सांसद रहे हैं, पता है सांसद की निधि 5 करोड़ होती है और विधायक की निधि भी 5 करोड़ होती है। सांसद पे 5 करोड़ आते हैं 5 विधानसभा के लिए, और विधायक पे 1 विधानसभा के लिए आते हैं 5 करोड़। तो जब सांसद पे 5 करोड़ आ गए, 5 करोड़ में 5 विधानसभा, तो हमारी नकुड़ विधानसभा में कितना करोड़ आया? 1 करोड़। मुझे उम्मीद है, हो सकता है उन्होंने अपनी कैराना की काट के या शामली की काट के, इधर उधर की काट के, हमें यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा 1.5 करोड़ के करीब हर साल हमारी विधानसभा में काम करती है। आपके गांव में लगा कोई पत्थर? ईमानदारी से बताओ। मेरे गांव में नहीं लगा तो लग जाएगा। ये तो फिर बात पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी सही कह रहे हैं कि लापता भी और पत्थर भी नहीं लग रहे। अगर मेरे गांव की बात, आप तो विधानसभा अध्यक्ष हैं। अजी मेरे गांव की अगर आप अपने गांव में पत्थर नहीं लगवा पाए? मेरे गांव में तो एक सड़क पास कर दी, मेरे गांव में सड़क पास कर दी, उसका टेंडर भी होगा, ठेकेदार जल्दी हो सके 5-7 दिन में काम लगा देगा। बल्कि 2-4 किलोमीटर एक सांसद 2-4 किलोमीटर दे देगा।
पूर्व के सांसदों ने दी अपनी निधि से 2-4 नहीं, किलोमीटर। उन्होंने तो हाईवे भी दिया है, किन्होंने? और सांसदों ने तो हाईवे निकलवाया। हाईवे तो- कैराना में कई सारे हाईवे निकले हैं, और रेलवे का बड़ा काम हुआ है। हाईवे में तो हमारे जब उस समय हमारी सरकार थी, हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी ने भी हाईवे दिया, और ऐसा हाईवे दिया जिसका मोदी जी का विमान भी वहां उतरने का काम हुआ। हाईवे की अगर बात बात कैराना की हो रही है। आप भी तो कैराना की बात नहीं, करें। मैं बात कैराना की बात कर रहा हूं। सरकार- कैराना में हम प्रदीप सर- चौधरी ने कई सारे हाईवे निकलवाने का कार्य निधि किया की है। बात कर रहे हैं हम। निधि से क्या दिया है? निधि 5 करोड़ उनकी थी, 5 करोड़ रेलवे इनकी। मंत्रालय से काफी काम तो रेलवे के हुए हैं। अब फिर वही आप बात, शामली का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, अब- और काम देख अब लीजिए। तमाम बात करो जाओ, वो तो सरकार की नहीं, स्कीम है। वो व्यक्ति ऐसे कह रहे हैं जिन्होंने काम कराया वहां पे। अरे भाई, सरकार की स्कीम है, जनप्रतिनिधि ने सरकार के सामने बात रखी, सरकार को लगा सुन ली, नहीं लगा तो नहीं सुनी। मतलब विपक्ष सांसद होने का बड़ा नुकसान हो रहा है आप लोगों को। मान लिया 5 करोड़ सांसद ने विपक्ष दी। सांसद होने का बड़ा नुकसान हो रहा है। आप भाई- नजदीक हैं किरासन के। नजदीक क्या, अधिकारी बेलगाम हो रहे सरकार में, एक जनप्रतिनिधि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अधिकारियों को इतने दिमाग खराब हमने पहली बार देख रहे। आप धरने में बैठ जाते हो फिर। धरने, अच्छा मजबूरी है, और क्या करेंगे? अपने हमारे जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी बात ना कहेंगे क्या? जो पीड़ित व्यक्ति है, साजिश हो रही है कुछ। अरे भाई हमारे साथ तो नहीं, एक लेकिन जी, तमाम साजिशें हो जाओ, इस बार विपक्ष जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगारी साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी, जो पीड़ित है, जो हर पीड़ित है, वो सभी विपक्ष में है। 2027 में इसका खामियाजा भुगतेंगे। सांसद इमरान मसूद तो कह रहा है कि जो समाजवादी के पल्ले कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हमें सीट नहीं मिल रही, हमें सीट मिलेगी हम जीतने की पोजीशन में, वो जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। सांसद इमरान मसूद का ताजा बयान है ये। अब इमरान और मसूद वो ये कह रहे कि ये नकुड़ मजबूत, गंगो मजबूत, 7 विधानसभा पे हम लोग मजबूत। समाजवादी के पास है क्या यहाँ पे? उन्होंने तो पिछली बार ये भी कहा था कि जो बेट भी हमारी है, देहात भी हमारा है। सपा का तो वहाँ कुछ नहीं है। और अगर आप कह रहे हम बहुत मजबूत हैं। अगर ऐसी स्थिति थी, क्योंकि 2022 में ही हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और उस समय भी वो कांग्रेस में थे, अगर उन्हें ऐसा ही लग रहा था तो समाजवादी 2022 में चुनाव लड़वाया डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो तमाम लोगों को उन्होंने, इमरान मसूद साहब ने। हम तो फिर जीत क्यों नहीं गए? वो फिर वही बात है, जीत क्यों नहीं गए? 2 सीटें तो निकलवाई गठबंधन की। 2 सीट निकले गठबंधन की। अरे भाई, समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है। रही इमरान मसूद जी की बात, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और सहारनपुर के सांसद है, और हमें खुशी की बात है क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में गठबंधन में थी, इसलिए वो सांसद है। उससे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं थी, सांसद जी तब भी चुनाव लड़े थे, तब चुनाव हार गए थे। इसलिए मेरा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इमरान मसूद साहब का जो बयान गलत है, बेतुका का बयान है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ। इमरान मसूद जी को मैं निवेदन के साथ मैं कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो ये अच्छे बयान देने बंद कर दो, एक मुश्त रहो, संगठित रहो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हम हटाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इमरान मसूद अच्छे बयान देते हैं। भाई ये हो सकता है वो अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में रोकने की कोशिश कर रहे हो सकता है। देखो, नेता आदमी कुछ ना कुछ, तमाम नेता ऐसे, आप भारतीय जनता पार्टी में ले लो, तमाम नेता मेरा टिकट पक्का, मेरा टिकट पक्का, अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। लेकिन हकीकत में तो जो सच है वो तो सच पता ही है सबको। मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि जय समाजवादी पार्टी पे अपने कार्यकर्ता, अपने नेता रुक नहीं रहे, और नहीं। वो अपने नेता रोक नहीं। मैं भी गिनवाता हूँ, शाहनवाज खान MLC वो चले गए, कौन से? सरफराज खान जी अरे वो भाई, चले गए, सुनो, आपके शहनवाज खान, पूर्व विधायक सुनो, मसूद अख्तर वो चले गए, शहनवाज खान- आपके जो इरशाद चौधरी वो चले गए, तमाम लोग तो चले गए। गलेडी में बड़े कैसी सभा बात? की उन्होंने। चौधरी इरशाद साहब भी हमारे बड़े भाई हैं। जब हमने जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़वाया था, हमारे वार्ड से ही लड़े थे, मेरा तो गांव पड़ता है वहाँ से। अलविदा कह दिया, अलविदा अरे समाजवादी। भाई सुनो, टाटा टाटा बाय उस बाय। समय बसपा से लड़वाया था हमने, सपा के तो रहे नहीं कभी, सपा के रहे कहाँ वो? मसूद अख्तर जी की बात कर लो, बसपा में थे, उसके बाद इमरान के साथ गए, बताओ कब रहे सपा में? और बताओ किसकी बात करो आप? सरफराज खान जी रहे हैं, अलविदा बोल दिया, टाटा बाय बाय। तो फिर एक बात तो सुन लो, और आपका कार्यकर्ता सुनो, समाजवादी पार्टी ने जिस परिवार को MLC दे दिया, अगर वो भी बाय बाय कर रहे तो बाय बाय, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, मतलब मानते हैं कि इमरान मसूद मजबूत है यहाँ पे भैया समाजवादी से, आप ये मानते हैं बात? भैया सुनो, पार्टी माँ होती है और माँ सबको समझ आती है। पार्टी माँ होती है
और माँ सबको गले लगा लेती है। कोई माँ से गद्दारी करके जा रहा तो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। माँ तो ऐसी है, कहने की कोई बात नहीं, बच्चा है, गद्दारी की है। बच्चा है। हाँ बिल्कुल, देखो जिस पार्टी ने एमएलसी बनाया है, अगर उसके साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब लगता है आपको भी जो लापता सांसद है कैराना। अरे कैराना लापता सांसद कब थी? वो तो कभी रही नहीं। वो तो सड़क से लेकर संसद तक क्षेत्र में है। बताओ, मुझे बताओ कहाँ लापता है? ये तमाम सोमवार को मुझे लगा, मंगल को, सोमवार में गंगो, सोमवार को गंगो बैठती हैं, तमाम मंगल को यहाँ बैठती तमाम हैं। घटनाएं हुई हैं कैराना लोकसभा में, चाहे वो मॉब लिंचिंग की रही हो, चाहे वो दूसरी घटनाएं रही हो, लेकिन क्या एक राशन को वही घटना नजर आई जिसको लेकर डीआईजी साहब के पास पहुंचे पीड़ित परिवार को लेकर, क्योंकि कैराना का मामला था वो। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे क्षेत्र में भी तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और अक्सर कर सोमवार को नहीं, आपके नकोट में तो बहुत सारी घटनाएं हुई है पिछले, आप जो 6 महीने उठा के देख लीजिएगा। सुनो, मेरे पता है, सोमवार को गंगो बैठने के बाद मंगल को अक्सर कर डीएम और कप्तान से, अक्सर कर मंगल को डीएम और कप्तान से मिलने का समय होता है। और तमाम जो क्षेत्र की, विशेषकर गंगो विधानसभा की और नकुड़ विधानसभा की जो समस्याएं होती हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं की, उन्हें अधिकारियों को बताने का काम होता है। रही आप डीआईजी वाली बात जो कर रहे हैं, क्योंकि मामला शामली का था ये, तो या तो शामली डीएम, शामली कप्तान से बात होती, क्या सीधी सी बात है डीआईजी से बात होती, क्योंकि मंडल का अधिकारी डीआईजी हो गया, तो उस घटना को इसलिए डीआईजी के सामने रखा। चर्चाएं बहुत हैं इस बात की कि जो भी दावेदार है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का इच्छुक है, मैं सहारनपुर जिले की बात कर रहा हूँ, वो एक राशन की बड़ी परिक्रमा कर रहा है। उसमें तमाम वो लोग हैं जाते हैं भाई, बस जो एक राशन के पास गए, नमन वंदन हुआ, भाई टिकट मेरा फाइनल हो गया, तो इस वजह इधर पूरा उनके हाथ में है कि टिकट विकट नहीं। मैं एक्चुअलिटी बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो सामने। हमें तो पता नहीं कौन परिक्रमा कर रहा है कौन नहीं, हम तो परिक्रमा करते नहीं। एक राशन की हमें क्या जरूरत है परिक्रमा करने की? भाई वो हमारी सांसद है, हमने उनके लिए मेहनत करी, वो अपने तमाम जो कार्यकर्ताओं जिन्होंने मेहनत करी उनकी बात रखे। अगर हमने मेहनत करी तो हमारी बात रखे, अगर हमने मेहनत नहीं करी ना रखे। सहारनपुर में प्रभाव बढ़ा है एक राशन का। सहारनपुर में नहीं, सब जगह एक राशन एक अच्छी नेता है। मेन चीज ये है कि पॉजिटिव सोच है, अच्छी है, लेकिन लापता है। लापता है ही नहीं। लापता कौन? वो कह रहे होंगे विपक्षी जो पहले लापता थे, ये तो लापता ही नहीं है। तो एक बात सुनो, विपक्ष का आदमी लापता हो जाएगा क्या? लापता होगा कानून चलता। सत्ता पक्ष का आदमी लापता हो, विपक्ष का आदमी कहाँ लापता हो जाएगा? वो तो बेचारे को सड़क पर रहना ही रहना, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना ही रहना। जनता की लड़ाई लड़ रही है एक राशन जो है, लड़ते हैं बिल्कुल। पीडीए को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। पीडीए मजबूत है, मजबूती देने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता संदीप सैनी को सुना, और साफ स्पष्ट कहना है कि लापता जो थे वो एक राशन को लापता बता रहे हैं। आपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।